स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का सारा थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। When we talk about matrix, what is a matrix? It is basically an arrangement. कैसा arrangement? The arrangement in the form of a box that we do with the help of rows and columns. तो कोई भी arrangement जिसको हम लोग rows और columns के help से arrange करते हैं, that's a matrix. So arrangement of लिखना कुछ नहीं, arrangement of rows and columns. Rows जब बोलते हैं left, column ये वाला. So when we write a matrix, we use any capital letter. I और zero हम लोग हर जगह नहीं लगा सकता, otherwise हम लोग ये use करते हैं. We can use square bracket or we can use round bracket, any which way. ये rows है, ये column है. Empty spaces allowed नहीं है, बाकी अंदर में आप कोई भी element भर सकते हैं. इधर हम लोग लिखते हैं order. Order is rows into columns. M cross N हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है, पहले रो बाद में कॉलम. अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोला हुआ है 5 into 3, ये मेरे को 3 इंफॉर्मेशन देता है. 5 रोज, 3 कॉलम्स एंड 5 into 3 15. देयर आर 15 एलिमेंट्स इन आवर मैट्रिक्स. अग्री? पंद्रह एलिमेंट. नाउ एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, इफ आई गिव यू 15 एलिमेंट, चाहे एलिमेंट जो भी हो, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल? तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखते हैं. 1 into 15, 15 into 1, 3 into 5, 5 into 3. There are 4 possible matrices of orders. ठीक है. उसके बाद अगर ऐसे बोले कि इन 15 एलिमेंट को, सपोज अगर मैं बोलूं ऑर्डर है 2 into 4, ठीक है, ऑर्डर है 2 into ऑर्डर है 2 into 4 यानी 8 एलिमेंट है. यू कैन ईदर यूज 0, 1 और 2 एज एन एलिमेंट. आप चाहो तो सारा 0 लिख सकते हो, आप चाहो तो सारे 1 लिख सकते हो, कोई 0 कोई 1 कुछ भी लिखना अलाउड. इन दैट केस हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल ये निकालना. तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ चॉइसेस टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट. तो हम लोगों के पास 0, 1 और 2 तीन चॉइस है. 2 into 4 8 एलिमेंट है, तो 3 power 8 पॉसिबल मैट्रिसेस आर देयर. ठीक है, क्लियर है. फिर इसमें हम लोग नोटेशंस का जब बात करते हैं, वी यूज अ कैपिटल लेटर. लेकिन जब हम लोग एलिमेंट्स फिल कर रहा होता है, इन दैट केस वी कैन यूज स्मॉल लेटर्स. वी हैव टू यूज स्मॉल लेटर्स. ऐसे लिखा हुआ होता है, वेयर ए आई जे रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम. अब ये ए आई जे अगर आपको सपोज दिया हुआ है, if I is greater than j, then use I plus j. I is less than j, write 1. If I is equal to j, write minus. तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को बोला है कि 3 by 3 मैट्रिक्स बना. ठीक है, अगर 3 by 3 मैट्रिक्स बनाना है, 9 एलिमेंट है, 3 रो और 3 कॉलम, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3. अब when we talk about these 3 elements, I equal to j है, तो ये तीनों -1 बनेगा. when we talk about ये तीन, इसमें j बड़ा है और I छोटा है, ये वाला कैटेगरी यानी ये तीनों मेरा 1 आएगा. और नीचे में जो बच गया उन सब में I बड़ा है, so that values will be obtained by I plus j. तो 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5. ये मेरा मैट्रिक्स. तो या तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं तो ये देने के बाद बोल दिया फाइंड A11 प्लस A23 बाई A3. तो A11 यहाँ से निकले, A23 I छोटा है 1
डिवाइडेड बाई 831 यहाँ से निकलेगा, दैट इज 4, 0। तो अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही चाहिए तो सारा भी मतलब ढूंढने में जो मांगा उतना ही। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स, नो इंडिविजुअल, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स का नामकरण स्मॉल लेटर विथ देयर पोजीशन, यानी हम लोग को सफिक्स में हमेशा लिखना है कौन सा रो और कॉलम में वो मौजूद है। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इसमें, यहाँ से या तो ये एआईजे वाला क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो नंबर ऑफ चॉइसेस टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको वो दे दे कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस आर देयर। इफ आई टेल यू दैट देयर आर प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल? राइट आंसर 2। जैसे 5 है, इसका प्राइम नंबर तो ही पॉसिबल होगा, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो इफ p इज अ प्राइम नंबर, 1 इंटू p, p इंटू 1, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एवरी प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट देयर विल ओनली बी 2 मैट्रिसेस। ठीक है। अगर कॉम्पोजिट बोला है तो हर बार आंसर चेंज है। क्लियर है यहाँ तक? इज इट नेसेसरी दैट देयर विल ऑलवेज बी इवन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी? हाँ तो क्यों ना, तो मेरा सवाल है, मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दी, कुछ भी दी, 2 दी, 3 दी, 7 दी, 9 दी, 5 दी, जो भी दी, आप 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 ये सब करते हैं, हमेशा आंसर 2, 4, 6, 8 ऐसा ही आएगा? या कैन योर आंसर एवर बी 5 ऑल्सो? कैन योर आंसर बी 3 पॉसिबिलिटीज ऑल्सो? क्या चीज नहीं? इवन ही आएगा हमेशा? सब लोग अग्री कर रहे हैं? सब नहीं आएंगे? किसमें नहीं है? 18 पे 6 आ गए। ओके, 18 एलिमेंट है, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 2 है, इवन है। ये जैसे एक बोला सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, 1 इंटू 1, दैट्स ओनली पॉसिबिलिटी। 4 ले लो, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है। अगर प्राइम है तो दो, 1 इंटू पी, 3 इंटू, दैट्स ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? देन हम लोग जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गया, इज गोइंग टू बी इस तरीके का, सिंगल रो होगा, ऑर्डर हमेशा 1 इंटू एनीथिंग, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, कुछ भी हो सकता है। इफ इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, एनीथिंग इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, m इंटू 1 हमेशा। So row matrix, any number of column, row will only be 1. Column matrix, any number of row, column will only be 1. And if it is both row and column, 1 into 1 order ही हो सकता है। रो मैट्रिक्स है तो रो 1, कॉलम मैट्रिक्स है इसलिए कॉलम 1। So any 1 by 1 matrix या order 1 matrix is both row as well as a column। ठीक है यहाँ तक सब लोग? उसके बाद हम लोग पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जिसमें रो ज्यादा होता है कॉलम। ठीक है। इन सॉरी, रो अनइक्वल होता है कॉलम। इफ रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर रो ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1, ऐसा कुछ, इट्स अ वर्टिकल मैट्रिक्स। इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका सब डिविजन हो गया वर्टिकल। अगर आपका रो कम है, कॉलम ज्यादा है, जैसे और 1 इंटू 3 है, इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट्स अ होराइजेंटल। Clear? So a rectangular matrix is where row and columns are. If row is more, it's going to be longer, vertical. If column is more, it's going to be horizontal, broader. ठीक है? Both horizontal and vertical comes under rectangular. अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं है, then it is a square matrix. What's a square matrix? Row is equal to column. तो हम लोग दो बार नहीं बोलते, जैसे ऑर्डर 2 by 3 बोलते, क्योंकि दोनों अलग अलग है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर है तो दोनों 2 2 ही होगा, या दोनों 3 3 होगा, तो हम लोग एक ही बार बोलते हैं ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। क्लियर? तो इफ इट इज एन ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 4, 2 into 2 होगा ऑर्डर। क्लियर है? तो इफ अ मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगुलर। इफ अ मैट्रिक्स इज नॉट रेक्टेंगुलर, इट इज
स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक? उसके बाद हम लोग पढ़ा इन केस ऑफ स्क्वायर, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर वी टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल। तो अगर मेरे पास ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, बेसिकली डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एक ही चीज है, ये जिसमें आई और जे इक्वल होता है। आई रिप्रेजेंट द जे रो, जे रिप्रेजेंट द कॉलम। अगर आई इक्वल टू जे है देन इट्स नोन एज अ डायगोनल एलिमेंट, और बाकी सारा आई और जे अनइक्वल अगर होता है दैट्स अ नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बात रखेगा, इन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वी डोंट टॉक अबाउट डायगोनल और नॉन डायगोनल, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं। ठीक है, तो इफ आई हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A11, A22, A33, Aij where I equal to j are known as diagonal, I not equal to j are known as non-diagonal। ठीक है, अब इसी से हम लोग का वैरायटी निकला था। अगर सारा नॉन डायगोनल जीरो होता है, डायगोनल कुछ भी होता है, जीरो भी होता है, अगर सारा नॉन डायगोनल जीरो होता है देन इट इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा डायगोनल वर्ड के लिए। अगर उसके साथ में सारा नॉन डायगोनल जीरो हो गया, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर नॉन डायगोनल जीरो है और डायगोनल सारा सेम है, 2 2 2 3 3 3 5 5 5, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। सारा डायगोनल 1 और सारा नॉन डायगोनल जीरो है, इट्स अ यूनिट और एन आइडेंटिटी। मतलब अगर मैंने ये बोला डायगोनल 2, 3, इसका मतलब डायगोनली A112 A223 है, बाकी सारा इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट स्केलर? कब बनेगा ये स्केलर? अगर दोनों सेम होता, सपोज दोनों 3 3, इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ या ना? व्हेन इट विल इट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ठीक है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड आई। I2 is order 2, I3 order 3, मतलब तीनों डायगोनल 1 और बाकी सारा का सारा 0। क्लियर है सब लोग? तो आई स्टैंड फॉर यूनिट और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब तो स्क्वायर, रो इक्वल टू कॉलम, अगर साथ में सारा नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल, सारा डायगोनल सेम है, सारा डायगोनल 1 है, आइडेंटिटी। क्लियर है? तो आइडेंटिटी को देखो ऐसे नहीं लिख सकते, Aij 1 if I equal to j, 0 if I not equal to j, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक असर्शन रीजनिंग में ऐसा है, is an identity matrix। यस, ट्रू, असर्शन ट्रू हो गया हम लोगों का। क्लियर है ये सब लोग? अगर ये वाली लाइन नहीं होती, क्यों? तो फिर क्या होना चाहिए था? आइडेंटिटी की जगह क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए, राइट? तो ये सब एम 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 ही तो होगा, इट विल बिकम अ स्केलर मैट्रिक्स इन दैट। डन। अब इसके बाद हम लोग दो वर्ड और पढ़ते हैं, एक होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स और एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया जिसका कोरस्पॉन्डिंगली रो कॉलम सेम है। 2/3 को 2/3 से कंपेयर कर सकता है, 3/2 को 3/2 से कंपेयर कर सकता है, कंपेरेबल। अगर ऑर्डर के साथ अंदर का एलिमेंट भी सेम हो गया देन इट बिकम्स एन इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिक्स? वेयर द रोज एंड कॉलम्स आर कोरस्पॉन्डिंगली सेम, एलिमेंट से कोई रिश्ता नाता नहीं। अगर साथ में एलिमेंट भी सेम हो गया देन इट विल बिकम अ इक्वल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग और एक सब डिविजन पढ़ते हैं, ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है? स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा, इट हैज टू बी अ स्क्वायर, अदरवाइज तो चलेगा ही नहीं। इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन दैट केस
अगर यहाँ लोअर ट्रायंगल इन एडिशन विद द डायगोनल, इस लोअर ट्रायंगल के बाहर जितना भी एलिमेंट होगा अगर वो जीरो है, देन इट इज नोन एज अ लोअर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन एवरीथिंग इज अलाउड। आउटसाइड द ट्रायंगल द एलिमेंट्स हैव टू बी जीरो। अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इसके नीचे का सब लोग जीरो है, हाँ या ना। तो ये लोकेशन क्या है, A12 1 2 2 3। So Aij is 0 when I is less than j। यहाँ पे ये लोग जीरो है, A21 A31 A32। तो अपर में Aij is 0 when I is, क्या ये समझ आए, क्लियर है। अगर दोनों चाहिए डायगोनल में, लोअर चाहिए तो ये तीन जीरो हो गया, अपर के वजह से ये तीन जीरो हो गया, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, then it will be known as a diagonal matrix. So every diagonal matrix is both upper triangular as well as lower triangular। क्लियर है सब लोग, हाँ। अब ऑप्शन में स्केलर भी लिखा होगा, ऑप्शन में आइडेंटिटी भी लिखा होगा, ठीक है, बट विच वन इज द बेस्ट आंसर, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल के अंदर आपका स्केलर और आइडेंटिटी तो इंक्लूड हो चुका है। क्लियर है, हाँ। अब एक होता है ट्रूली ट्राइंगुलर, एक वर्ड होता है ट्रूली ट्राइंगुलर। ट्रूली ट्राइंगुलर तब होगा अगर आपका सम में A11 A22 A33 बेसिकली डायगोनल जीरो। अगर डायगोनल जीरो है साथ ही में, देन इट विल बी अ ट्रूली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपका लोअर ट्राइंगुलर या अपर ट्राइंगुलर में साथ में डायगोनल भी इक्वल हो जाता है, देन इट इज नोन एज अ ट्रूली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये वाला सब डिविजन हुआ। उसके बाद में हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिक्स में जाता है ना। इन केस ऑफ इक्वालिटी एक चीज अगर याद हो आप लोगों को, two matrices are equal if order same, yes, and elements are same, so x will be, y will be, agreed, पर wrong है। क्यों, x plus y 5 भी तो होना चाहिए, पर ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो सोल्यूशन। ऑल एंड ईच एंड एवरी इक्वेशन हैज टू बी, तो खाली एक को जज करके मत छोड़ना, सारा टेस्ट करना। अगर सारा इक्वेशन एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आंसर होगा, अदरवाइज। अगर सपोज एक इक्वेशन दे रहा है x2 -2 और एक खाली 2 दे रहा है, देन द फाइनल आंसर विल ओनली बी -2 मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है सब लोग, हाँ। फिर आया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। हम लोग दो मैट्रिक्स को कब प्लस या माइनस कर सकते, इफ ऑर्डर ऑफ ए सेम एज ऑर्डर ऑफ बी। इससे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं, ऑर्डर वाला क्वेश्चन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उससे कोई भी ऑर्डर ये सब में तो चेंजेस आते ही नहीं, खाली सारा का सारा नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई। हाँ ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कब अलाउड होता है, जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम होता है, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका आंसर m इंटू क्यू होगा, हाँ या ना, अग्री कर रहे हो। तो इससे बहुत सारा ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। पहला, a प्लस बी और a इंटू बी दोनों एग्जिस्ट करते, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड, a प्लस बी है, इसका मतलब order of A and order of B will be same, suppose n cross B। अब A into B ये एग्जिस्ट करता है, इससे दिस implies n will be equal to m, हाँ या ना। so order of A and order of B are both same,
हम लोग ने m into n लिया था, which will now become, that means A and B both have to be square matrices of same order. क्लियर? हाँ या ना? अगर मैंने ऐसे बोला A into B भी एग्जिस्ट करता है, B into A भी एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करता है. सपोज A का ऑर्डर है m क्रॉस n. इफ यू वांट कि B मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब रो ऑफ B हैज टू बी n. अग्री कर रहा? ये n पे खत्म हुआ है तो इसको n से शुरू होना ही पड़ेगा. फिर B into A एग्जिस्ट करना है, इसको क्या होना पड़ेगा? कॉलम ऑफ B हैज टू बी n. तो इन दोनों से आपको B का ऑर्डर जो है वो क्या पता चला? तो अगर A का ऑर्डर 2 into 3 है तो B का क्या होना पड़ेगा? 3 into 2. A का ऑर्डर 5 into 4 है, B का अगर वो स्क्वायर है तो फिर ये भी सेम ऑर्डर हो जाएगा. पर जरूरी नहीं है हर बार हो, ऐसे होने से भी चलेगा. हाँ ना? क्लियर है? सपोज एक क्वेश्चन है, x का ऑर्डर है 2 into n, y का ऑर्डर है 3 into k, z का ऑर्डर है 2 into 3, w का ऑर्डर है n into 3, p का ऑर्डर है ये. I want to do this. When will it happen? इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 into n. इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 into p. अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन होना है, that means their order has to be same. हाँ या ना? कब होगा? ये जब होगा. That's your answer. बाकी कोई भी लेटर पे रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं हम लोग का. सब लोग अग्री कर रहे हैं? ये समझ आया? अगर मैंने बोला I want, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू है, p into y. I want p into y. p है p into k, y है p into k. ये कब एग्जिस्ट करेगा? if k is equal to 3. हाँ या ना? ऑनलाइन आंसर देना होता है. सेकंड, अगर मैंने बोला w into y एग्जिस्ट करता है, ये कब होगा? w है n into 3, ये when will it exist? सॉरी, ऑलवेज. ऑलरेडी सेम ही है, कोई रेस्ट्रिक्शन का जरूरत ही नहीं. हाँ या ना? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी वाई? p into k. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ w y? सब लोग अग्री कर रहे हो? नाउ इफ आई वांट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ. पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का, ये कब एग्जिस्ट करा? एक ही रेस्ट्रिक्शन है, जब k 3 है. अब ये दोनों का एडिशन कब एग्जिस्ट करेगा? हाँ या ना? तो अगर मेरा ये सवाल होता कि p इंटू वाई भी होना पड़ेगा, w इंटू वाई भी होना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड भी होना पड़ेगा, ये कब होगा? मल्टीप्लीकेशन के लिए k3 चाहिए और फिर ऐड करने के लिए p और n इक्वल. तो माय फाइनल आंसर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, if you want py plus wy to exist, then k has to be 3 and p and n has to be equal. the py कैसे करोगे? p into y करने के लिए k को 3 होना ही पड़ेगा, राइट? तो मल्टीप्लाई हो गया, होने के बाद में ऐड भी होना है, ऐड होने के लिए p और n को इक्वल होना पड़ेगा. क्लियर? सब लोग को क्लियर है? गाइस सब लोग क्लियर है? किसी को डाउट है? ये एक ही क्वेश्चन, मेरा सवाल ये है, कंडीशन फॉर py प्लस wy टू एग्जिस्ट. अब मैं ऑप्शन में नन,
k equal to 3, p equal to n, both 2 and 3. तो ऑप्शन ये हो, k को 3 भी होना पड़ेगा, p को n के इक्वल भी होना पड़ेगा, दोनों होगा तो ये सम कर पाएगा हम लोग, वरना नहीं कर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब बात करते हैं, ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर सेम है, यस यू आर अलाउड टू ऐड, यू आर अलाउड टू सब्ट्रैक्ट, और आंसर भी सेम ऑर्डर का ही आता है मुझे तो। बोलिए, कोरेस्पॉन्डिंगली ऐड होगा 1 3 2 6 8। हाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता तो 2 कैसे होगा? 4 आया, सबका आया। अगर ऐसा चाहिए, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 4 0 2 15 18 3 0। अब सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर है सब लोग? फिर आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फाइनल आंसर का ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है, तो फाइनल आंसर का ऑर्डर एक ही एलिमेंट आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। फाइनल आंसर सिंगल एलिमेंट। हाँ या ना? सब लोग क्लियर है? अगर y is am I allowed to multiply? फर्स्ट का ऑर्डर, सेकंड का, वी आर अलाउड टू मल्टीप्लाई। आंसर का ऑर्डर 2 इंटू 2 आएगा, तो पहले फर्स्ट रो जिस भी कॉलम के साथ होगा उसी लोकेशन में लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इंटू कर रहे हो तो लिखेंगे भी 1 1 में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इंटू कर रहे हो तो लिखेंगे भी 1 2 में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम x प्लस 3y प्लस 5z, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब मैं मूव टू सेकंड कॉलम, रो खत्म हो गया तो हम लोग भी रो चेंज करेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो लिखेंगे भी 2 1 में, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सब लोग क्लियर है ना? व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, इन जनरल कुछ कुछ नाम होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब सीट चेंज से फर्क पड़ता है क्या? एसोसिएट क्या? नहीं, हम बोला ही नहीं कुछ में। ऐसे सामूहिक नहीं कैसे आ गया? हम बोला ही नहीं प्लस के लिए, माइनस के लिए, इनटू के लिए, मत नहीं। फिर एसोसिएटिव, ब्रैकेट शिफ्टिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव, जब दो प्लस इंटू माइनस इंटू एक साथ हो रहा हो। ठीक है, ये सारा सवाल फिक्स प्रॉपर्टीज का नाम। व्हेन आई टॉक अबाउट कम्यूटेटिव, किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? कम्यूटेटिव सिर्फ एडिशन में होता है, ना ही सब्ट्रैक्शन में होगा, ना ही मल्टीप्लीकेशन में होता है। दैट मीन्स a plus b is same as b plus a, but is not same as b minus a. a into b is not same as b into a. कभी कभी होता है, इन जनरल हमेशा जरूरी। ठीक है, क्लियर है? एसोसिएटिव, एडिशन में तो होता ही है, b प्लस सी ऐड करके a डाला या a प्लस बी ऐड करके c डाला, बात एक ही। दिस इज एसोसिएटिव। और ऐसे ऐड सच तीनों को एक बार में ऐड कर लो अगर कर सकता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हाँ,
सब्ट्रैक्शन में नहीं होता. व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? हाँ या ना? ना कौन बोल? हाँ कौन बोल रहे हैं? और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? एड, हो सकता नहीं, होता है. ए बी इंटू सी, ये एकदम होता है. हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग कितना बार बोला ए और सी को नहीं करना, ऑर्डर में ही जाना होगा. अगर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन दिया, ये मल्टीप्लाई कर, आप पहले इन दोनों को भी कर सकते हो, आप पहले इन दोनों को भी कर सकते हो, पर फर्स्ट और थर्ड इंटू नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट सपोज इन दोनों को इंटू करते हैं, क्या आएगा? x प्लस 2u प्लस 3w, नेक्स्ट y प्लस 2v प्लस 3n. इसके बाद ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा. आंसर x प्लस 2u प्लस 3w प्लस 2y प्लस 4v प्लस 6n. ये 1 इंटू 1 का होगी. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, बाकी कोई नहीं. मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन आर बोथ एसोसिएटिव. याद रखना, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे कंजिक्यूटिव वाला ही मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट और थर्ड इंटू नहीं. यहाँ तक क्लियर है सब लोग? सब्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं होता. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ब्रैकेट खोलना बेसिकली. तो हम लोग मैट्रिक्स में क्या सीखा है? जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा, पोजीशन नहीं चेंज करेगा. ब्रैकेट खोलो, ए बी प्लस ए सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ब्रैकेट खोल रहा है तो इंटू हो रहा है. दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई एंड एडिशन. ए प्लस बी इंटू, ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है. नॉर्मल ब्रैकेट खोला, ठीक है यहाँ तक. फिर हम लोग ये पढ़ता आइडेंटिटी वाला, ए इंटू आई इंटू ए, यही होगा. आई के साथ कुछ भी इंटू करो, क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. हाँ या ना? व्हाट इज पी स्क्वायर इंटू आई? व्हाट इज आई पावर एन? आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई पावर 4, सबका सब आई है. राइट. व्हेन विल ए स्क्वायर एग्जिस्ट? क्या आप हर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर कर सकते हो? क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ये सब तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये सारा सवाल उठेगा ही नहीं. क्लियर? तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4 ओनली एग्जिस्ट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फिर जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका सारा एलिमेंट जीरो. इज इट नेसेसरी फॉर इट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नहीं. इज इट नेसेसरी फॉर इट टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? कैन इट बी बोथ? इंग्लिश कितना खराब है. हाउ कैन अ मैट्रिक्स बी बोथ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर? इट कैन बी आइदर और. हाउ कैन इट बी बोथ? है, थोड़ा लिटरल मीनिंग पे चलो. either a null matrix will be a square matrix or it can be a rectangular, and नहीं. ठीक है, तो क्यों ऐसा बोला मैंने? सपोज 1 2 3, सपोज मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 लिखा है. अगर ए का ऑर्डर 2 by 2 है, तो इधर भी 0 के जगह 2 by 2 वाला मैट्रिक्स लिखेंगे. अगर इसका ऑर्डर सपोजिंगली ये है, तो ये भी 3 by 2 का ऑर्डर आएगा. तो इफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, वो 0 मैट्रिक्स वही ऑर्डर ले लेगा जो लेफ्ट साइड. ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी डिनोटेड बाय 0. तो a प्लस 0 या 0 प्लस a क्या होगा? a इंटू 0, 0 इंटू a, 0 होगा. क्लियर है यहाँ तक? a प्लस माइनस a,
कॉमन सेंस है जीरो. व्हाट इज माइनस? माइनस ए को क्या बोला जाता है? एक वर्ड है. तो अब हयान कौन था? छोड़ो, रहने दो. हाँ, थैंक यू. एडिटिव इनवर्स. Additive inverse of 2 is minus 2. Additive inverse of 3 is minus 3. Additive inverse of A will be minus A. Basically मैट्रिक्स का हर नंबर का साइन चेंज. ठीक है, याद रहेगा. There is no multiplicative inverse in मैट्रिक्स, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 है. पर हम लोग मैट्रिक्स में तो 1/a लिख नहीं सकता. So there is no multiplicative inverse. There is only additive. यहाँ तक क्लियर सब लोग? अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये सब का जब हम लोग क्वेश्चन करेगा उस पर आएगा हम लोग. बुक खोलना है. एमएल ए दिया है अल्फा 011 और बी है 1051. फाइंड अल्फा इफ ए स्क्वायर इक्वल बी. करो. फाइंड अल्फा इफ ए स्क्वायर इक्वल बी. फाइंड अल्फा इफ ए स्क्वायर इक्वल बी. फाइंड अल्फा इफ ए स्क्वायर इक्वल बी. हाँ हाँ. फाइंड अल्फा इफ ए स्क्वायर इक्वल बी. ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1. तो पहला अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, जिससे अल्फा 1 या -1. अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 आ रहा है, यहाँ से अल्फा आ रहा है 4. पर ये दोनों तो अलग अलग सोल्यूशन दे रहे हैं. दैट मीन्स नो सोल्यूशन हुआ. ठीक है. क्वेश्चन ए है 2 -2 -2 2. ए स्क्वायर इक्वल टू पी है. पी स्मॉल लेटर है, इसका मतलब पी क्या होगा? स्केलर. इट्स अ नंबर. फाइंड पी. फाइंड पी. फाइंड पी. वन नहीं. ए स्क्वायर पी स्मॉल पी. यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 + 4 8. कंपेयर करेंगे 2p इक्वल टू 8. पी 4 आ रहा है, सबसे 4 ही आ रहा है, तो एक्सेप्टेड. हाँ ना. सबका आया. सबका आया. फाइंड ए एंड बी इफ इट एग्जिस्ट. फाइंड ए एंड बी इफ इट एग्जिस्ट. फाइंड ए एंड बी इफ इट एग्जिस्ट.
आ गया? बोलो। ऑनलाइन आंसर। मल्टीप्लाई किया, 2a माइनस 2a माइनस 5 इक्वेट किया, 2a माइनस बी 5 माइनस 2a माइनस 2b 4 ऐड करा, b माइनस 3 किसी भी एक में डाल दो, a आ रहा है 1। आया सबका? यहाँ तक हो गया। अब प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग चलता है, हम लोग ऐसे तो नंबर्स में तो इतना ध्यान नहीं देता है, हम लोग दोनों साइड सेम नंबर वगैरह होता है तो कैंसिल कर देते हैं। तो डज द कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन मैट्रिक्स? बोलने में बहुत हेवी सा लग रहा है पर एक्चुअली कितना बेसिक सा चीज है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, व्हाट कैन आई कंक्लूड? b इक्वल टू सी कर सकता है हम लोग, बेसिकली a कट गया ऐसा बोल सकते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन एग्जिस्ट इन एडिशन। अगर यही मेरा होता b प्लस से इक्वल टू c प्लस से, कैन आई कंक्लूड? c इक्वल टू सी, a कट जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन एग्जिस्ट। a into b equal to a into c. Can I conclude b equal to c? No, I can't. So b may or may not be equal to c. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मल्टीप्लीकेशन में द लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन मे और मे नॉट हो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। क्लियर है सब लोग? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, टू टू काट दो, a इक्वल टू बी, माइनस से इक्वल टू माइनस बी है, काट दो माइनस माइनस, a इक्वल टू बी होता है। So addition, subtraction of scalar multiplication, the cancellations exist, but in case of multiplication, the cancellation in matrix does not exist. Clear है? हाँ ना। फिर आता है algebra का जो laws होता है। In general, algebraic laws are valid or not? a plus b whole square, a minus b whole square, क्या हम लोग मैट्रिक्स में लगा सकते हैं? नहीं। अगर a plus b whole square है, इसका मतलब a plus b into a plus b, मल्टीप्लाई करेंगे a into a plus b, b इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग अभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नॉट द सेम एज टू ए बी। क्यों? बिकॉज ए बी एंड बी आर नॉट इक्वल। तो हम लोग ने यहाँ पे दो चीजें यूज करी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरा कम्यूटेटिव वाला चीज, कि कम्यूटेटिव नहीं होता है बोल के ये नहीं होता। हाँ, ये सेम चीज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ या ना? देर इज एन एक्सेप्शन, आइडेंटिटी। अगर ऐसा है कि कोई एक आई है, तब आप डायरेक्ट खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ai प्लस आई स्क्वायर। व्हाट इज a इंटू आई? व्हाट इज आई स्क्वायर? फिर जो भी वैल्यू आएगा। हाँ या ना? क्लियर है? So in general, the algebraic laws are not valid in matrix. It is only valid if one of the matrix is an identity. यहाँ से दो तीन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। पहला, if a square is a, find इसका वैल्यू। अगर a स्क्वायर a है, दोनों साइड a इंटू करा, a क्यूब भी a होगा। अब ब्रैकेट खोल दो, होल क्यूब का ब्रैकेट खोल दो,
आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू ए आई इंटू ए स्क्वायर और ए। अब हम लोग ए स्क्वायर और ए क्यूब के जगह ए लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर माइनस आई आ रहा है। फाइनल आंसर माइनस आई आ रहा है। सबका आया। आप लोग इसका आंसर बताओ। इफ ए स्क्वायर इक्वल आई, फाइंड आई माइनस ए होल क्यूब प्लस। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए आ रहा है। होल क्यूब खोल रहे हैं। आई क्यूब आई क्यूब आई होगा। आई स्क्वायर इंटू ए आई इंटू ए स्क्वायर। अब आई सी ए स्क्वायर की जगह आई, ए क्यूब की जगह ए। ये दो कट गया। 4i माइनस सी ए आया। आया सबका। 4i माइनस सी ए सबको मिला। तो दिक्कत क्लियर है। क्वेश्चन ए है 1 - 1 2 - 1। बी है a1 b माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज सेम एज a स्क्वायर प्लस बी। फाइंड ए एंड बी। सोच समझ के स्मार्टली करें, पहले प्लान करें, ऐसे मुंह उठा के स्टार्ट मत। फाइंड ए एंड बी। हाँ, ए क्यूब की जगह क्या लिख। आई स्क्वायर इंटू ए रहेगा। ए स्क्वायर की जगह आई आ गया। ए क्यूब की जगह ए आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गया। 4i माइनस थ्री। आपका ये थ्री एक आंसर मिला गलती। प्रूफ नहीं करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। कोई कुछ बोला।
पता नहीं, वैल्यू बता, करना है ये सब। ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी ए जीरो या ए बी इक्वल टू माइनस बी। नहीं, अब और रॉन्ग आंसर बोला ना तो देख लेना। बी राइट था, ए रॉन्ग। अब कंपेयर करो इन दोनों को, और इन दोनों को करने से वैल्यू मिल रहा है ए प्लस वन टू, तो ए विल बी वन, सी इक्वल्स टू बी माइनस वन, बी फोर। लेकिन बाकी दोनों में डाल के वेरीफाई करना कि हर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ए माइनस बी, वन माइनस फोर माइनस थ्री, हाँ। टू ए माइनस बी, टू माइनस फोर माइनस टू, हाँ। एवरी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, तो ये राइट। अगर ऐसा होता कि बाकी दोनों इक्वेशन कोई और वैल्यू दे रहा होता तो नो सोल्यूशन। हुआ, हो रहा है। हो गया सबका? मिला गलती, गलतियां? सबका हो गया ये? फाइंड एक्स एंड वाई, a square plus x I2 equal y8. What is I2? Order 2 वाला identity matrix where A is C175. Try.
आंसर ए स्क्वायर कितना आया? ए स्क्वायर प्लस एक्स 1001 16 प्लस एक्स 8 56 32 प्लस एक्स 3y 7y 5। ये दोनों से y इक्वल्स टू 8 आ रहा है। 16 प्लस एक्स 3y 16 प्लस एक्स 24 एक्स भी 8 आ रहा है। बाकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ। और ये लोग दोनों, हाँ, चारों हो रहे हैं, तो x8 y8 हुआ। और गाना गाना चाहते हो? इसमें खाली पहले भी कराया हुआ ये सब, खाली एक लाइन प्रेजेंटेशन की वजह से दी। अगर वो घटिया हरकत किया फर्स्ट और थर्ड को इंटू करने वाला, तो देखिए हाँ, फर्स्ट दो मैट्रिक्स इंटू एक्स प्लस 2 -10 x4 1 इक्वल 0 मल्टीप्लाई कर। अब लेफ्ट में मैट्रिक्स है, राइट में जीरो है, इसको क्या लिखेंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि लेफ्ट का ऑर्डर 1 by 1 है, तो राइट का ऑर्डर भी क्या होना पड़ेगा? 1 by 1 होना ही पड़ेगा, हाँ ना। x² प्लस 4x माइनस 42 इक्वल 0। मिड टर्म हो रहा है, हाँ, मैंने भूल से रॉन्ग दिया। -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है। और अगर इन केस ये नहीं आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो याद होगा, है ना। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मैं दोनों दिखा दूँ। गाइस प्लीज 184 5 184 -4 प्लस माइनस 2√46 2 से कट रहा है ये। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो, x² प्लस 4x माइनस 42 है,
तो इन दोनों पे लगता है कंप्लीटिंग स्क्वायर खाली, x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 42, उन दोनों को उधर भेज दो, 46 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस और फिर टू उधर चला, जो याद है। जब भी मिड टर्म नहीं हो रहा है तो ये दोनों में से कुछ भी एक चले। कंप्लीटिंग स्क्वायर हर बार लगे, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे ना एक बेकार सा कुछ आ जाएगा कि एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू -1 -5 ऐसा। तो अगर स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट अपने आप। हुआ हुआ सबका। फाइंड डी, कैपिटल लेटर है इसका मतलब इट्स अ मैट्रिक्स सच दैट CD minus AB 0, where A 2 minus 1 3 4, B 5 2 7 4, C 2 5 3 2। हो रहा है। CD equal AB, C का ऑर्डर ये है। If we want to multiply D, then D has to be of the order 2 into 2 का ऑर्डर होना ही पड़ेगा। ये सेम सम आप डिटर्मिनेंट में भी कर पाओगे इनवर्स को यूज करके। टू ए प्लस 5 3 3 a प्लस 8 3 40, इन दोनों को सॉल्व करके a और c निकाली। 2b प्लस 5b 0, 3b प्लस 8b 20, इनको सॉल्व करके b और d निकाली। हाँ, गंदा गंदा आएगा। फ्रैक्शन नहीं है ये आंसर। हाँ, c 77, a -191, यही करना आप एग्जाम में। डी और डी हर सम के बाद तो घूमे बैठ जाता है। बोलो बी, बॉय या डॉग, -46 माइनस नहीं होगा।
बी इक्वल टू 110। तो मांगा तो मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स बी वुड बी ए बी सी और डी। आया? सबका आ गया ये? फिर हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल अलजेब्रिक पॉलिनोमियल वाला टॉपिक पढ़ा था। इफ आई हैव एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, व्हाट्स अ पॉलिनोमियल? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पावर तक सुनाई दे रहा मुझे। हाँ, व्हेन द पावर इज अ होल नंबर, रूट एक्स वगैरह नहीं हो सकता, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता तब। So if I have any kind of a polynomial, say 2x square plus 3x minus 5, it's a quadratic polynomial. अगर इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में बदलना है तो हर x के जगह मैट्रिक्स आएगा और जो अकेला कांस्टेंट है वो बन जाएगा i. So that means this can only be studied under a square में, क्योंकि a स्क्वायर वगैरह तो अदरवाइज होगा ही नहीं, और हम लोग i लिखना चाहते हैं, i भी स्क्वायर के केस में ही आएगा। So whenever you are converting an algebraic polynomial to a matrix polynomial, पहला चीज, the scenario only exists for a square matrix. कांस्टेंट में i इंटू हो जाएगा, जो भी a का ऑर्डर होगा वही i का ऑर्डर बन जाएगा हम लोग का। इन केस द आंसर कम्स आउट टू बी 0, तो हम लोग बोलेगा a satisfies fx, a is a solution of the polynomial, a is a root या zero of the polynomial। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके आंसर 0 आया, then we say that a is a root of the polynomial या a is a solution या zero of the polynomial। हाँ, क्वेश्चन है, check if a equal 1 2 2 2 1 2 2 2 1 is a solution of, hence find a power 4। a पावर 4 वाला पार्ट मैं करूंगी, फर्स्ट पार्ट आप। जीरो आ गया, लिखा है ना, बस इक्वल टू। सम करने के लिए हमें ए स्क्वायर तो पहले ढूंढना ही पड़ेगा, पैटर्न में लिख दिया मस्त लिखा। ये ए स्क्वायर ये है, एफ ऑफ एक्स है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो एफ ऑफ ए होगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i हो जाएगा। हाँ या ना, ए स्क्वायर ये है ही हम लोग का,
अब क्योंकि बाकी सबका ऑर्डर 3 है तो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 वाला ही होगा। ये सब में थोड़ा लिखना, हाँ ऐसे डायरेक्ट इक्वल टू जीरो नहीं करते। इक्वल आया, आया। देखो ए इज अ रूट या जीरो जो भी लैंग्वेज था ऑफ एस। फर्स्ट पार्ट हो गया, सबका यहाँ तक आ गया, सबका हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये एमएल में है नहीं लेकिन ये सैम्पल पेपर्स में आपको दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको अभी इक्वल टू जीरो मिला ना वो लिखना है। पहले देखो, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू जीरो, ये आया। अब यहाँ से पहले ए स्क्वायर ढूंढे। अब हमें क्या करना है, हमें ए पावर 4 ढूंढना है, ए पावर 5 जो भी ढूंढना होता है वो इस इक्वेशन से ढूंढना है। बट इन डूइंग सो वी कैन यूज ओनली द गिवन थिंग। क्या है गिवन? ए का वैल्यू, आई तो ऑब्वियसली होता ही है, ऑब्वियस। और ये इक्वेशन आप खुद से ए क्यूब नहीं ढूंढ सकता, आप ए पावर 4 मल्टीप्लाई करके नहीं ढूंढ सकता। यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन। तो जबरदस्ती का लंबा गणना, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है। यहाँ तक सब लोग अग्री कर रहे हैं? प्लीज देख लो, मैं छापने दूंगी। सबसे पहले एक बार ए इंटू करेंगे, ए क्यूब, ये आएगा। सब में ए इंटू किया, मन है लिख देना पैकेट में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर को छोड़ा, आई इंटू ए होता है। ओके, अब ये जो ए स्क्वायर वाला चीज है ना, इसके जगह ये लाइन वापस रिप्लेस हो सकता है, हाँ या ना? तो 4a प्लस 5, क्या ये समझ आया? मैं बेसिकली क्या चाह रही हूँ, मैं ए क्यूब ए पावर 4 को ए और आई में लिखना चाहती हूँ। तो यहाँ से ए क्यूब आ गया 16a 20i प्लस 5, दैट मीन 21a प्लस 20i। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें, एक और बार ए इंटू कर देते हैं। तो ए पावर 4 21a स्क्वायर प्लस 21ai। अब क्या करें, ए स्क्वायर की जगह फिर से रिप्लेस होगा 4a प्लस 5i, और a इंटू आई कितना होता है, a होगा फ्रॉम 1। तो a पावर 4 84 है 105i प्लस 20। तो a पावर 4 105i। अब आप इसमें a और i डाल सकते हो, यू विल हैव योर मैट्रिक्स। यहाँ नहीं छोड़िए, a और i डालना है, करो। इसके बाद a और i डालना। हो गया। ये समझ आया? जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था उसमें 8 और 5 मांगा हुआ है। और एक स्टेप आ जाए क्या इस तरह से? मैंने बहुत दिखाया है, एक दो लाइन खा सकता आप लोग।
को एक दो दिन बोला तो रह गया। नहीं, आई थिंक स्पेलिंग, हैंड राइटिंग। वो भूल से डाल से एंटर किया तो वैसे करती है। 104 ए है हम लोग का, +105। आंसर हो जाएगा। ये आना आ गया। अब 15 डालो। सबका नेक्स्ट पार्ट हम लोग का ट्रांसपोज वाला, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के डैश होता है, कैपिटल टी भी होता है, कहीं कहीं स्मॉल टी भी लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस इन अ ट्रांसपोज? द रोज एंड कॉलम गेट्स इंटरचेंज। तो अगर हम लोगों के पास पहले ऐसा था, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी इट विल बिकम कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करूंगी वापस से सेम आ जाएगा। तो कंजिक्यूटिव दो बार ट्रांसपोज करने से वी गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। नाउ ट्रांसपोज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, इट डजंट अप्लाई ऑन नंबर। अगर आपने मेरे को थाई से का ट्रांसपोज करने बोला तो आप थ्री का कुछ नहीं कर सकता, आप ट्रांसपोज खाली ए को ही कर सकते हो। हाँ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, पहला, अगर ए का ऑर्डर, लिखने का जरूरत नहीं देगा, ये है, देन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, आप ब्रैकेट खोल सकते हो, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया, उल्टा हो जाता है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज खाली मैट्रिक्स में लगेगा, माइनस ए होल ट्रांसपोज, माइनस बाहर ए का ट्रांसपोज होगा। हाँ या ए पावर एन का ट्रांसपोज, पावर स्वॉप हो जाता है। हाँ, फिर वो हम लोग बाद में इन्वर्स का भी तक पढ़ा नहीं, बट स्टिल इन्वर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इन्वर्स, पावर शिफ्ट शफल किया जा सकता है बेसिकली। हाँ, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद होता है। आइडेंटिटी, आई का ट्रांसपोज वो खुद होगा। इज इट द ओनली मैट्रिक्स? जरूरी नहीं है, बहुत सारा हो सकता है। क्यों? सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है जैसे। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है सब लोग? आएगा मुझसे मैट्रिक्स पे भी, पहले यहाँ से एक काम करते हैं। फाइन एक्स वाई जेड इफ A transpose into A is IC, where A is 0, 2YZ, X, Y minus Z, X minus YZ.
I3 is identity matrix of order. आराम से मल्टीप्लाई करना. 2x² 6y² 3z². ये आया. अगर कंपेयर करते हैं 2x² 1, so x² half, x will be plus minus 1 by root. 6y² 1, y² 1 by 6, y will be plus minus 1 by root. 3z² 1, z² 1 by 3, z will be plus minus 1 by 3. आया. क्या पता ही है. चलो 3 तो ढूंढे गए. क्वेश्चन बस छोटा सम से मत करना क्योंकि उसमें नन ऑफ दीज होते. ये सब तो बड़ा वाला सम है, इसमें पता ही है कि आएगा ही आंसर. पर अगर एमसीक्यू टाइप होता है तो नन ऑफ दीज का पॉसिबिलिटी होता है. अगर वो है तब ध्यान. फाइंड ए एंड बी. इफ A into A transpose is 9i, where A है 1 2 2 2 1 minus 2 A to B. 1 2 2 2 1 minus 2 A to B.
ठीक है, आंसर A-2 और B-1 आया सबका? करना है कोई के लिए? ओके, लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. फॉर द मैट्रिक्स टू कम अंडर द कैटेगरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसको पहले स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा. इफ द मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं. सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, पहला दो तो डेफिनेशन है. व्हेन इज अ मैट्रिक्स सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर उसका ट्रांसपोज वो खुद है. और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस. यहाँ पे ए आई जे इज ए जे आई, डायगनल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी हो सकता है. यहाँ ए आई जे इज नेगेटिव ए जे आई एंड डायगनल हैज टू बी 0. पहला ये प्रूफ. हाउ डू यू प्रूव द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0? अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा. फॉर डायगनल एलिमेंट क्या होता है? फॉर डायगनल एलिमेंट आई विल बी इक्वल टू जे ए आई आई. फॉर ऑल आई ट्वाइस ए आई आई 0, 0/2 0 फॉर ऑल आई. ठीक है, ये नहीं आता तो फॉर ऑल आई लिखिए. A1 1 0, A2 2 0, A3 3 0, तो डायगनल. हाँ, तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि ऑलरेडी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिए, आपको कोई मिसिंग एलिमेंट ढूंढना है, तो हम लोग ए आई जे वाला यूज करें. और अगर कोई को प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक, प्रूव दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपका सम स्टार्ट होगा उसका ट्रांसपोज. अगर उसका ट्रांसपोज वो खुद आ गया, डिक्लेयर इट टू बी सिमेट्रिक. अगर नेगेटिव आया तो स्क्यू सिमेट्रिक. हाँ, जैसे क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज. आपको बताना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक. तो विल द सम स्टार्ट बाय होल ट्रांसपोज. पहला प्रॉपर्टी, प्लस है तो अपना अपना. सेकंड, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है. एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो मैं उल्टा कर सकते. तो इसका ट्रांसपोज ये खुद है, तो दिस इज सिमेट्रिक. प्रूव दिस टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. करो. सम इसका ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा. ए ट्रांसपोज माइनस से. सब्ट्रैक्शन तो कम्यूटेटिव होता नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो ये अपना नेगेटिव के इक्वल है इसका ट्रांसपोज, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो कोई भी प्रूफ होगा तो ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा. कोई मिसिंग एलिमेंट का अगर क्वेश्चन है तो ए आई जे वाला यूज करते हैं. क्लियर है सब लोग? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक. इज देयर एनी अदर काइंड? प्रूफ. डायगोनल कैसे होगा? डायगोनल तो जीरो होना ही पड़ता है. प्रूफ दैट द ओनली मैट्रिक्स which can be both symmetric and skew symmetric is a null. प्रूव करो. हमको डिक्टेशन दे रहे. बोलो. सीरियसली बोलो. बोलो. सिमेट्रिक है इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू है. सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये 1. ए इज आल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम 1 and 2. So A will be 0/2 0. तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना है, इट हैज टू बी अ नल. एमसीक्यू में दिया. क्लियर है?
सब लोग को क्लियर है? हाँ या ना? ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, गिवन। पहला, प्रूव ए बी प्लस बी ए क्या है? ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए क्या है बताओ? क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज। इसको चेक करना है, सम इसका ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा। पहला प्रॉपर्टी, बीच में प्लस है, अपना अपना। मल्टीप्लीकेशन उल्टा हो जाता है, फ्रॉम वन एंड टू, बी ए प्लस ए बी। उल्टा कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ए बी माइनस बी, टू, ए बी माइनस बी। होल ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा। उल्टा। माइनस कॉमन लिया, फ्रॉम वन एंड टू ये सब लिखना। नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट दिस? जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के उसमें जाएगा, तो कुछ ऐसा भी होता है जो दोनों ही नहीं, नन, ऐसा भी आएगा। व्हाट विल हैपन टू दिस? चेक, एक सेकंड। ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नन ऑफ दीज है, क्या है? पॉपकॉर्न भेजेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल। चेक किया, एक लाइन लिखा। क्या? एक सेकेंड, इसमें कुछ भी गिवन नहीं, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, नथिंग इज गिवन। ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नन है, नथिंग इज गिवन। सम होल ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा, इंडिविजुअली ट्रांसपोज होगा पहले, उल्टा। बी इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लिया, तो क्यू सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक हुआ। क्वेश्चन, ए क्यू सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा? होल ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट उल्टा हो जाता, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ए ट्रांसपोज की जगह माइनस से लिख सकते हैं, क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। हाँ, सब लोग। अब यूजुअली तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, बट प्रूफ के भी लिए भी कर रहे हैं। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो उसका सारा इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक ही होगा। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ए पावर n विल ऑल बी सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इवन इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होगा, ऑड इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन, प्रूव दैट all integral powers of a symmetric metric is symmetric. Prove that all integral powers of a symmetric metric is symmetric. Prove that all integral powers of a symmetric metric is symmetric. ठीक है, दो ही लाइन का है। ए सिमेट्रिक बोला है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गई। हम लोग को ए पावर एन चेक करना है, तो सम इसका ट्रांसपोज से स्टार्ट होगा। हम लोग ट्रांसपोज में क्या पढ़ा था, पावर स्वैप कर सकता है, ट्रांसपोज के जगह ए लिख सकते हैं, तो n के जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, सिमेट्रिक ही रहेगा। हाँ ना, ठीक है। प्रूव दैट इवन इंटीग्रल पावर्स ऑफ क्यू सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक। इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ क्यू सिमेट्रिक मेट्रिक इज सिमेट्रिक। ए क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए पावर एन का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज टू द पावर एन माइनस ए पावर एन। अगर n इवन है तो माइनस ए पावर इवन एन हो जाए, तो ए पावर प्लस है, माइनस तो चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर n ऑड है माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा ठीक। तो एमसीक्यू में पूछेगा अगर ए क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, हाँ ना, सब लोग क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन, इफ a comma b are q symmetric, prove that ab is symmetric if and only if a comma b commute। commute का मतलब ab इक्वल टू बी है, कम्यूटेटिव। तो गिवन क्या है, ए बी क्यू सिमेट्रिक, ये गिवन है। तो ए ट्रांसपोज हो गया माइनस से, बी ट्रांसपोज हो गया माइनस। क्योंकि यहाँ आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ लिखा है, तो एक बार इसको गिवन लेके ये प्रूफ करना है, और एक बार कम्यूटेटिव लेके सिमेट्रिक। दो केसेस आए। अगर सिंगल आई एफ होता तो एक ही वाई ऊपर का प्रूफ करना होता, नीचे लेके। आई डबल एफ है, बोथ वेज होगा, बोथ वेज होगा। करो केस 1, गिवन AB is symmetric, to prove A comma B commute, that is AB equal to B। ये यूनिवर्सल है दोनों केस के लिए। True, since AB is symmetric, AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल होगा। इधर प्रॉपर्टी लगाया,
फ्रॉम 1 and 2, तो बी इक्वल टू ए बी आ गया, दैट इज कम्युनिकेट. केस 2, गिवन ए बी इक्वल टू बी ए, टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक. ये लोग ठीक है. ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों साइड ट्रांसपोज लगाया. ए बी ट्रांसपोज को तो छेड़ा नहीं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ रहा है, तो ए बी इज, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक तो दिया वही था, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी भी स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज गिवन. फिर बोला प्रूफ करो कि ए इंटू बी सिमेट्रिक होगा अगर कम्यूटेटिव है, या अगर कम्यूटेटिव है तो सिमेट्रिक. हाँ, सब लोग क्लियर है. आई डबल एस था इसलिए गिवन और टू प्रूफ इंटरचेंज है. ठीक है, अगर सिंगल होता आई एफ ही होता तो वन वे ही होता था. डन सब लोग. इसमें लास्ट एक थ्योरम था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. थ्योरम और फिर एक सम. पहले थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स करना है, कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे हम लोग इस थ्योरम को करते हैं हम लोग सम को एग्जैक्ट वैसे ही करते हैं. अब इसमें तो कोई नामकरण वगैरह कुछ किया हुआ नहीं है, सो विल स्टार्ट विद दैट कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब P और Q हम लोग खुद से अज्यूम करता है रटा हुआ. P का वैल्यू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q का वैल्यू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज. लेट एग्जाम में भी सम में अगर दिया हुआ है तो पहले P और Q आइडेंटिफाई करेगा. अब तीन चीज करना है. पहला, P को सिमेट्रिक दिखाओ. सेकंड, Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाओ. एंड थर्ड, P प्लस Q को ऐड करके A दिखाओ. ये तीन चीज हमें दिखाना. प्रूव दैट P इज सिमेट्रिक. हाउ डू वी डू दैट? ट्रांसपोज से सम स्टार्ट होगा, करो. प्रूव दैट P इज सिमेट्रिक. प्रूव दैट P इज सिमेट्रिक. P ट्रांसपोज से सम स्टार्ट होगा. ट्रांसपोज नंबर पे नहीं लगता इसलिए पहले हाफ पे नहीं लगा. फिर प्लस है तो इंडिविजुअली खुलेगा. P, therefore P is symmetric. Q ट्रांसपोज, हाफ पे तो ट्रांसपोज लगेगा नहीं, नंबर है. माइनस है, इंडिविजुअली दोनों को मिलेगा. माइनस कॉमन लिया.
minus q. Therefore, q is q symmetric. दो पार्ट हो गया. थर्ड क्या है? p plus q को a दिखाना है. दिखाओ. Show that p plus q is a. p plus q. Half common. आया. a आया. Therefore, a equal p plus q. Conclusion, where p equal half a plus a transpose, which is symmetric. Q equal half a minus a transpose, which is Q symmetric. आया. अब यही चीज एक सम के साथ होता है. आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू. ये हो गया क्वेश्चन. मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 -4 -3 -2 -5 -1 1 और 2. Express this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. Express this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. सबसे पहले इसका नामकरण होगा. A ट्रांसपोज निकाल लो. अब P और Q डिफाइन करो. Let P equal half A plus A ट्रांसपोज. तो हाफ ऐड करके लिखो. 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4. Q equal half A minus A transpose half 0 -5 -3 5 0 -3 6 0. First step done. P और Q identify हो गया. What is the second step? Symmetric और Q symmetric दिखाना होगा. दिखाओ. Show that P is symmetric and show that Q is Q symmetric. P transpose equal P. Therefore, P is symmetric. Q transpose equal -2. Therefore, Q is Q symmetric. थर्ड क्या था? P plus Q. ध्यान देना P और Q में क्या लिखना है. ट्रांसपोज वाला वैल्यूज मत लिख देना. हाफ कॉमन लिया. इसे काटा.
इक्वल ए, फिर खाली कंक्लूजन, देयरफॉर ए इक्वल p plus q, where p equal this, q equal this, which is q symmetry. P which is symmetry. आया? सबका हो गया? एमसीक्यू का, अगर ये मैट्रिक इट इज क्यू सिमेट्रिक बोल दिया, बताओ कौन क्या होगा? ए विल बी -2, ये इसका नेगेटिव होगा, बी डायगोनल है इसलिए 0 होगा, सी इसका नेगेटिव माइनस, हाँ या ना? फिर इसके बाद आपसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, जो भी मांगा हो वैल्यू डाल देना। हाँ, अगर यही सिमेट्रिक बोला होता, ए होता सी बी एनी रियल नंबर, 0 से बी कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि सिमेट्रिक के ऊपर टाइम पे तो डायगोनल पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, इन दैट केस बी कुड बी एनी रियल। क्लियर? हाँ, एक एमसीक्यू है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, टू, राइट एकदम, और अच्छा लगा, लर्न है। दोनों साइड ए इंटू करा, बी ए के जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी के जगह, तो ए स्क्वायर विल बी ए, सिमिलरली बी स्क्वायर विल बी बी, हाँ या ना? इसके बाद आपसे कुछ भी मांगे क्या ही फर्क पड़ रहा है, निकालते रहना। अगर मैंने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी, व्हाट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए, 2a एंड सो ऑन। हाँ, क्लियर है? ना,
Number 1 answer, it's a square matrix. Number 2, अभी हम लोग किया भी था, ए का ऑर्डर एम इंटू एन है, ए बी और बी है, दोनों एग्जिस्ट करना है, तो बी का ऑर्डर उल्टा 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2, एम इंटू एन है तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बोला है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बोला है, एक्स इक्वल्स टू वाई, A12 इक्वल टू A21, सिमेट्रिक ही तो हो गया, हाँ ना, ठीक है। नंबर 4 आंसर, 4 माइनस, स्क्वायर भी तो करना, करके बताओ आंसर। गाइस करो, आंसर -5i, आया। नंबर 5, ए ये दिया हुआ है, तो ए विल बी आई इक्वल टू जे में 0 और बाकी दोनों में 1 लिखने बोला है, हाँ, ए स्क्वायर विल बी, ए स्क्वायर विल बी, तुक्का मार रहे हैं ना आप लोग, हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मेथड, हम पढ़ाया है, वीडियो में है। व्हाट इज एन आइडेम, सब एकदम ओवर स्मार्टनेस का दुकान बना हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, बिना गूगल करे। व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर वो खुद होता है, दैट इज आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, याद रहेगा, नहीं। नंबर 6 बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, कौन सा, ए 5 नॉर्मल इंटू किया, आप इंटू करो, 1001 बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर कॉमन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो, ऐसा हम लोग किया है दो सम। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करो, और प्लीज सम प्रैक्टिस करो, आधा लोग जो सुन सुना के हमको आंसर टेप रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑनलाइन आंसर, होल क्यूब खोल रहे हैं, तो कैंसिल होके 6a² प्लस 2i3 माइनस 7a, ए स्क्वायर की जगह आई लिख सकते हैं, तो ये 6i इंटू आई हो गया, माइनस 7a,
तो प्लस 2 प्लस 6 ai² -7। अगर यहाँ a इंटू करोगे, a³ a आ रहा है, a इंटू i² a होता है, 8a -7a आया सबका। 8 सॉल्व करके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। a इंटू b 1 0 0। तो -2x प्लस 3 1 -2x -2 x विल बी 1। आंसर सी होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, another very important question number 10। I 1 x will be 1। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको करना पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 करो। a square a square plus b square 2ab 2ab a square plus b अल्फा बीटा बीटा गामा। तो अल्फा इज a square plus b square, अल्फा इज a square plus b square and beta is 2a। बॉय आंसर बी होगा। आया। फिफ्टीन। क्वेश्चन नंबर 15। इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल 0 ए आई जे इक्वल टू -aj दिखेगा। 16 y0 y0 and 3x equal to 6, x will be option 17 17। a11 1 plus 1 2, ये एक ही हो रहा है। a11 निकालने से ये आ रहा है। आया। जो किया हुआ है वो नहीं करना। 20 करना पड़ेगा। पेन चलाओ। 20
बॉय। हाँ, 20 क्या आया? आंसर क्या आया बोलो? तीनों में से कुछ भी नहीं। बोलिए आंसर। नन ऑफ दीज आए हैं। हाँ ना कुछ आ गया। मुंह में होगा ना जबान तो बोलने के लिए। 3 बार पूछा। ए स्क्वायर। वन प्लस थ्री। ए इंटू आई प्लस बी प्लस 2 ए स्क्वायर। फर्स्ट वाला ही अगर करते हैं तो ए प्लस बी प्लस 2 प्लस 2। ये आपका ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी है ना ही सी है। तो नन ऑफ दीज ही होगा आंसर। बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत। इट इज नॉट इक्वल टू ए। इट इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। इट इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटू ए। तीनों के इक्वल नहीं है तो अगर ए वन वन ही मैच नहीं हो रहा है तो बाकी करने का जरूरत। तो नन ऑफ दी आया। नन ऑफ दी। ए बी 21। 21 फटाफट। 21 पूछता। 21 मल्टीप्लाई करना फटाफट ऑरली हो रहा है। डी आ रहा है सबका। 22 अभी क्या था? ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी तो बी स्क्वायर विल बी। तो बी प्लस बी। टू बी आंसर होगा। हाँ 23। अच्छे से पढ़ो। ए एंड बी टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड। क्या होगा? A and B are two non-zero square matrices. A, B and B are both defined. देखो ये तो रॉन्ग है ही। ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग। सी पूरा करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी बेटर है। एटलीस्ट इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट तो करेगा। हाँ मे और मे नॉट भी होगा बट नन ऑफ दीज वैसे है नहीं ऑप्शन में इसलिए। अदरवाइज आंसर क्या था? एम क्रॉस एन एन क्रॉस एम वाला था। याद आ रहा है? अगर 2 क्रॉस 3 है तो वो 3 क्रॉस 2 होगा। आंसर वो होना चाहिए था बट ये अगर सेम ऑर्डर है तो भी मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो ये वैलिड तो है ही इसलिए ये आंसर। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं होता तो हम लोग का वो वाला आंसर होता। इफ ए इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन देन बी विल बी ऑफ द ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है। 24। 2 to the power number of choices to the power number of elements।
हाँ, ओके, यहाँ पे 25, एक्स जीरो होगा, यू जीरो होगा, डब्ल्यू जीरो होगा, हाँ या ना? बचा वाई, जेड, वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर। वाई होगा -2, जेड होगा 1, वी होगा और डब्ल्यू 0। फाइनल आंसर 41 आ गया। 26 क्यू सिमेट्रिक। 27 A is of 2 into 3, B is of 3 into 2। A into B भी होगा, B into A भी होगा, हाँ या ना? बट आर दे इक्वल? नो, क्योंकि एक का ऑर्डर 2/2 है, एक का ऑर्डर 3/3 है। ठीक है। 28 A इंटू बी करोगे तो 3 3 सेम है, तो ये 2/2 का आएगा। B इंटू ए 2 2 सेम है, तो ये 3/3 आएगा। तो एग्जिस्ट दोनों करेगा, पर इक्वल तो सवाल ही नहीं उठता। 28 आया है गाइस, आया है। 29 होश में रह के, a matrix which is not a square matrix is a rectangular matrix। तो A का 3, अच्छा 3 में। फिर if the determinant of any matrix is non zero then the matrix is called non singular। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा वैसे तो। B का 1 2 में। a diagonal matrix having same diagonal element is called, तो C का 4 हुआ। 30 A 0 होगा, B -3, C 5, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 34 25 प्लस 9 31, होश में रह के बोलो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई होना है, x को 2 होना ही पड़ेगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा 3 into y। if this wants to be equal to 3 into 1 then y has to be 1। x 2 y। मैच हो रहा है? सब लोग क्लियर है? 33 बोलो। अभी क्या था? बस ए बी की जगह एक्स वाई है। एक्स वाई इक्वल टू एक्स, वाई एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? असर्शन दीजिए। ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक होगा? ट्रू। ए बी प्लस बी एस सिमेट्रिक होगा? हाँ। क्या नीचे और ऊपर का कोई कनेक्शन? तो आंसर फॉर। अग्रीड। नंबर 2, आप लोग सोच के बताओ। ए इंटू बी ए बी इंटू ए आर सिमेट्रिक। ए बी ए अगर होल ट्रांसपोज करते हैं, ये हाँ या ना? सब लोग सिमेट्रिक दिया हुआ है, यस दे आर सिमेट्रिक। लो, ए बी सिमेट्रिक इफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी तो ट्रू है। क्या बोल रहा है? कैसे ट्रू है? कुछ भी। ए बी सिमेट्रिक तो ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ ना, कुछ बोलो ना। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? सही बोल रहा है। अगर ए बी सिमेट्रिक है, हम लोग अभी वो इफ एंड ओनली इफ वाला सम नहीं किया था? ट्रू। आप बदल भी तो गया।
हम एग्जाम में वो बच्चा जो बगल में बैठ के आपको गलत बता रहा है, तो ट्रू है। थैंक यू। पर नीचे वाला का तो रीजन वो नहीं हो सकता, तो बॉय। ठीक है, अब वो बस हाँ बोल रहा है। थर्ड, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी। अरे पढ़ो, ऊपर भी कुछ लिखा है। ए बी इक्वल टू बी, दिया है अगला। अब ट्रू है, बाप रे बाप। नीचे वाला ट्रू है, एप्पल या बॉय? बॉय। एप्पल कौन बोला? कैसे नीचे वाला ऊपर का रीजन हो सकता, गधा लोग। दो अलग अलग फॉर्मूला है। अगर ए इंटू बी करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इज इट नेसेसरी कि किसी एक को जीरो होना पड़ेगा? जैसे अगर ये है, दोनों जीरो नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अगर असर्शन फॉल्स है तो डॉग होगा। हाँ या ना? केशव, इसका आंसर फर्स्ट वाला था, नंबर वन। Every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric. True. A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ट्रू। और नीचे वाला है तो हम लोग पी और क्यू में यूज करता है, एप्पल। क्वेश्चन नंबर टू। दोनों एज सम्स ट्रू है, एप्पल या बॉय? दो अलग अलग सम है, तो बॉय होगा। थ्री। ए आएगा थ्री, बी टू और सी -4। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? ट्रू। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -8, ट्रू। नीचे वाला ऊपर यूज होगा, हो तो सकता ही है। अगर ए आई जे वाला भी कर सकते हो, पर ये भी अलाउड है। अगर आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से करके इक्वेट करोगे तो भी ये सम होगा, एप्पल। हाँ। नंबर फोर। A, B, C are matrices of the order this and this. C A plus B A is defined. C A, C और A, ये डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ठीक है, आंसर आएगा 3 × L प्लस बी ए। बी है ये और ए है 3, तो M को क्या होना पड़ेगा? बी ए का ऑर्डर हो गया 2 × L। इज दिस एडिशन पॉसिबल? इज दिस एडिशन पॉसिबल? ये 3 × L है, ये 2 × L है, कुछ भी कर लो, प्लस तो कर ही नहीं पाएगा, तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, तो ये डिफाइंड नहीं है, असर्शन फॉल्स। मल्टीप्लाई हो जाएगा पर बाद में ऐड नहीं होगा। हाँ, तो असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन होता है, डॉग। कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशन बनाने वाला एक से पढ़ो। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का क्वेश्चन है, हम लोग पहले मन में ये सोच लेते हैं कि अगर बिना मैट्रिक्स के करते देन व्हाट डू वी नीड टू मल्टीप्लाई। आपको बोला हुआ है, ये क्वांटिटीज है, यहाँ पे दिया हुआ है। मार्केट ए 10,000 पेंसिल, 2,000 इरेजर, शार्पनर्स 18,000, ये इंडिविजुअल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू ऑफ मैट्रिक्स मार्केट ए कैसे निकलेगा? 1,000, 10,000, 2,000 और 18,000। इसको इंडिविजुअल क्वांटिटीज से इंटू कर दो और आंसर में 1/1 ही आना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर? सेम गोज विथ रेवेन्यू भी, इसका भी वही होगा। हाँ या ना? हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट?
प्रॉफिट इन मार्केट बी, दोनों को माइनस कर दो, फिर जो भी आंसर आएगा। हाँ या ना? पढ़ लो कल, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, खाली रीड मार लो, देखो समझ आ रहा है। प्लीज ढंग से तमीज से पढ़ो। कैन वी ऐड ए बी एंड सी? ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और ए सी माइनस बी सी निकालना है। पॉसिबल? इस लाइन का कोई मतलब नहीं, फोकट ऐसे दिया। क्लियर है? नाइस, पढ़ो, ये करना है, इट्स अ वेरी कॉमन केस स्टडी। ये और एक और बस, खत्म हो गया। एमएल का ये डीपीएस स्कूल का अगर निकालना है, ये है डीपीएस स्कूल। फैन का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 25, मैट का 100 और प्लेट्स का 50। हाँ, तो बेसिकली इन दोनों को इंटू ही तो करना है, हाँ या ना? तो इन दोनों का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर डीपीएस आपका कॉस्ट है 25, 100 और 50। इसको हम लोग इंडिविजुअली क्वांटिटीज से इंटू कर देते हैं, आपको डीपीएस स्कूल का कॉस्ट पता चल जाएगा। हाँ ना? कितना आ रहा है? पहले तो मैट्रिक्स में आएगा, फिर वर्ड्स में लिख लेना। टोटल मनी कलेक्टेड बाय द स्कूल डीपीएस इज ₹7। ठीक है, फिर आपसे पूछा है सीवीसी। ओके, टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल सीवीसी एंड केवीएस, एंड लिखा है मतलब दोनों को प्लस करना है। सो सीवीसी का पैसा है 25, 100, 50। इसका क्वांटिटी है 25, 40 और 30। प्लस केवीएस का क्वांटिटी तो सेम ही है, 35, 50 और 40। मल्टीप्लाई देन ऐड। आप चाहो तो पहले क्वांटिटीज को ऐड करके फिर इंटू भी कर दोनों स्कूल का। सेवेंटी फाइव कहाँ से? 14,000 आना। तो वर्ड्स में टोटल मनी कलेक्टेड विल बी ₹14,000। आया? नंबर सी में पूछा तीनों स्कूल का टोटल, तो ए में हम लोग 7,000 निकाला था, बी में बाकी दोनों निकाला था, टोटल 21,000 हो जाएगा। मैट्रिक फॉर्मेट में लिखना रे। फिर वर्ड्स, टोटल मनी कलेक्टेड इज ₹21,000। मैट्रिक्स का सम हुआ सबका। फिर बोला है इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज फॉर ऑल द स्कूल देन व्हाट विल बी द टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल द। तो इंटरचेंज क्या कर रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स, तो और वाला में पैसा तो सेम ही है, 25, 100 और 50 तीनों मिला के बोला है, तो हम लोग को तीनों का क्वांटिटीज को क्या करना है? ऐड ही करना है। तो पहले तीनों का हैंडमेड फैन किसको इंटरचेंज किया था? फैन और प्लेट। प्लेट्स ऊपर आएगा, मैट्स का क्वांटिटी तो सेम ही है, हैंडमेड फैंस का नीचे चला गया, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करने बोला, वो दोनों क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर दो, उसके बाद अब बात बताओ कि टोटल। आंसर हैंडमेड फैंस और प्लेट्स बोला। हैंडमेड फैंस पहला लाइन था और प्लेट मेरा थर्ड लाइन, तो उन दोनों क्वांटिटीज को उल्टा कर दिया और फिर मल्टीप्लाई। ये समझ आया है? आंसर बताओ करके, बिना देखे। $21,250। पहले तो मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ड्स में लिखना। टोटल मनी कलेक्टेड विल बी ₹21,250। आया लास्ट वाला? ये सॉल्व नहीं किया, वो खुद करो। करना है सब लोग, कॉपी में प्रॉपरली लिख के करना। टोटल चाहिए था, आप तीनों इंडिविजुअली निकाल के उसके बाद भी प्लस करो। बुक का है, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली आंसर दो। जहां मैट्रिक्स लिखना है वहां मैट्रिक्स लिखो, जहां रुपीज रुपीज लिखना है वहां वो लिखो। Three students, Ram, Mohan, and Ankit, go to a shop to buy stationery. Ram purchases 2 dozen notebook, 1 dozen pens, and 4 pencils. मोहन का ये क्वांटिटीज है, अंकित का ये। नोटबुक पर अब ध्यान देना, ऊपर कहीं कहीं क्वांटिटी डजन में है और नीचे पैसा एक एक सामान का है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट डजन इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और हर नोटबुक, पेन और पेंसिल का दाम दिया हुआ। ए एंड बी are the matrices representing the number of item purchased by the three student and price। तो A मेरा क्वांटिटी मैट्रिक्स है, तीनों बच्चा, और B क्या है, प्राइस मैट्रिक्स। मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स में तीनों बंदा का क्वांटिटीज आएगा, हाँ या ना, और B मेरा प्राइस है। इस तरीके से लिखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंगली इनटू, ध्यान देना। ठीक है, हवा में नहीं लिखना आपको। नोटबुक नोटबुक के साथ ही इंटू होना चाहिए, पेन का क्वांटिटी पेन का पैसा के साथ ही इंटू होना चाहिए, उस तरीके से लिखना। सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट। पहले सोच लो, अगर मैं क्वांटिटीज ऐसे लिख रही हूँ, नोटबुक, पेन और पेंसिल। नोटबुक 2 डजन यानी 24, 1 डजन पेन एंड 4 पेंसिल। तो जब मैं पैसे के साथ मल्टीप्लाई करना चाहूंगी, तो पहले नोटबुक का पैसा, फिर पेन का पैसा, और फिर 1.50, ऐसा ही आएगा, हाँ या ना। तो बी मेरा प्राइस मैट्रिक्स है, तो प्राइस मैट्रिक्स क्या है मेरा, बी हो गया ये वाला, 15, 4.5 और 1.5। अग्री कर रहे हो? ऑर्डर 3 into 1। ए क्या होगा मेरा, नोटबुक, पेन और पेंसिल, ऐसा 24, 12, 4। मोहन खरीद रहा है 1 डजन, 6 और 8। अंकित खरीद रहा है 6, 4 और 6। तो यहाँ पे नाम भी लिखना बंदा लोग का, ये राम, मोहन, अंकित, इस तरीके से पहले ये मैट्रिक्स बना लेना। अब आंसर कर रहे हो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर 3 into 1। फिर ए का, अब बिल अमाउंट ऑफ राम निकालना है। राम का अगर बिल अमाउंट निकालना है तो आप क्या इंटू करोगे, खाली राम का क्वांटिटी और इसको इंटू करोगे, बाकी तो करने का जरूरत ही नहीं, हाँ या ना। कितना, 420। पहले ऐसे आएगा, फिर therefore द बिल अमाउंट ऑफ राम इज ₹420। पहले मैट्रिक्स में लिखना, चलते चलते मैट्रिक्स का ब्रैकेट नहीं उड़ा देना। समझ आया सब लोग को? कोई डाउट?
मैट्रिक्स